नमस्कार, जय हिंद मित्रों। आप सभी लोगों का स्वागत है अपना अलग चैनल पर। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, रेलवे विभाग में जितने भी वैकेंसी आती हैं उनमें से पूछे गए समान विज्ञान का हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। उसी की प्रश्न श्रृंखला में 80 क्वेश्चन हमने 2 वीडियो में कर लिए है। उसके आगे और चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन था विद्युत धारा की अंतर्राष्ट्रीय SI इकाई क्या होती है? एम्पियर। किसी चालक में विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा की दिशा धन आवेग की गति की दिशा की ओर मानी जाती है। इसका SI मात्रक एम्पियर है और यह एक अदिश राशि है। तरंग दैर्घ्य का SI मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। तरंग दैर्घ्य का SI मात्रक मीटर होता है। किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए किस इकाई का प्रयोग किया जाता है? मोल का। किसी निकाय के पदार्थ की मात्रा विशिष्ट मोल कणों की संख्या का माप होती है। ये मोल कण एक परमाणु, अणु, आयन, इलेक्ट्रॉन या कणों का विशिष्ट समूह हो सकते हैं। पदार्थ की मात्रा SI मोल होता है। एक मोल में 6.023 × 1023 मूलभूत कण होते हैं। टेस्ला चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मात्रक है। जूल कार्य या ऊर्जा का SI मात्रक है तथा लक्स प्रदीप का मात्रक है। इनमें से कौन सा SI मात्रक मोल का प्रतीक है? मोल। विद्युत ऊर्जा व्यय का वाणिज्यिक मात्रक क्या है? किलोवाट घंटा। विद्युत ऊर्जा का व्यय का वाणिज्यिक मात्रक किलोवाट घंटा है। मात्रक कूलाम प्रति सेकंड का दूसरा नाम क्या है? एम्पियर है। मात्रक कूलाम प्रति सेकंड का दूसरा नाम एम्पियर है। तरंग वेग का SI मात्रक क्या है? मीटर प्रति सेकंड है। तरंग वेग का SI मात्रक मीटर प्रति सेकंड है। ध्वनि किस में मापा जाता है? ध्वनि को डेसिबल में मापा जाता है। ध्वनि की प्रबलता किस में मापी जाती है? डेसिबल में। ध्वनि की प्रबलता या तीव्रता डेसिबल में मापी जाती है। ध्वनि तरंग अनुदैर्घ्य यांत्रिक तरंगें होती हैं। जब ध्वनि तरंगों की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होती है तब उनकी अनुभूति अपने कानों के द्वारा होती है और इन्हें हम श्रव्य ध्वनि तरंगें कहते हैं। वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। एक एटमॉस्फेयर बराबर होता है 1.01 × 10⁵ पास्कल। पृथ्वी की एक निश्चित इकाई या क्षेत्रफल पर वायुमंडल की सभी परतों द्वारा पड़ने वाला दाब ही वायुमंडलीय दाब कहलाता है। वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर से मापा जाता है तथा इसकी इकाई बार या पास्कल होता है। एक एटमॉस्फेयर 1.01 × 10⁵ पास्कल के बराबर होता है। एक हॉर्स पावर 746 वाट के बराबर होता है। एक अश्वशक्ति बराबर 746 वाट होती है। मशीनों की शक्ति को अश्वशक्ति में व्यक्त किया जाता है। 746 वाट एक अश्वशक्ति के बराबर होता है। एक डायोप्टर के बराबर क्या होता है? 1 की पावर 1 Mn⁻⁻1। एक डायोप्टर बराबर 1 Mn⁻⁻1 के बराबर होता है। 1 मीटर में कितने एक मीटर किसके बराबर होता है? तो 1 मीटर बराबर 10⁶ माइक्रोन के बराबर होता है। 1 मीटर बराबर 10⁶ माइक्रोन। 1 मीटर बराबर 10⁻³ mm। 1 मीटर बराबर 3.2 फीट। 1 मीटर बराबर 10⁻³ किलोमीटर। 1 मीटर बराबर 10⁹ नैनोमीटर। 1 मीटर बराबर 10⁻12 पिकोमीटर। 1 मीटर बराबर 10⁻15 फेम्टोमीटर। परमाणु त्रिज्या नैनोमीटर में मापी जाती है। परमाणु त्रिज्या नैनोमीटर में मापी जाती है। प्रदीप की माप निम्न में से किसका उपयोग करके की जाती है? लक्स मीटर। प्रदीप की माप लक्स मीटर के द्वारा की जाती है। लक्स एक व्युत्पन्न इकाई है जो ल्यूमेन पर आधारित है। ल्यूमेन कैंडेला से व्युत्पन्न इकाई है। एक लक्स बराबर है 1 ल्यूमेन प्रति वर्ग मीटर, जहाँ 4 पाई ल्यूमेन एक कैंडेला प्रकाशिकी तीव्रता के प्रकाश स्रोत का पूर्ण प्रकाशिकी बहाव है। 1 लक्स बराबर 1 ल्यूमेन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। 1 किलोवाट बराबर 3.6 × 10⁶ जूल होता है। 1 किलोवाट बराबर 1 किलोवाट × 1 घंटा। 1 किलोवाट में 1000 वाट और 1 घंटा में 60 मिनट। आगे 1000 वाट को 1000 जूल पर सेकंड में 60 × 60 मिनट को 60 से गुणा कर देंगे, सेकंड में परिवर्तित हो जाएगा। 3.6 × 10⁻
6 जूल होता है। 1 किलोवाट घंटा ऊर्जा किसके बराबर होती है? 3 लाख इकाई, 2.5 सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, 36 लाख जूल। 1 किलोवाट बराबर कितना होता है? 1 किलोवाट बराबर 1000 जूल प्रति सेकंड के होता है। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। इसका SI मात्रक वाट है, जिसे वैज्ञानिक जेम्स वाट के सम्मान में रखा गया है। शक्ति बराबर कार्य बटे समय है। 1 किलोवाट कमान 1000 जूल प्रति सेकंड है, अथवा 1 किलोवाट कमान 1000 वाट शक्ति के बराबर होता है। 1 किलोवाट बराबर होता है 1000 वाट के। 5.5 किलोवाट किसके बराबर हो जाएगा? 19.8 × 10⁻6 जूल। सल्यूशन ये देख लीजिए, कुछ नहीं करना, 5.5 को गुणा कर देना है 3.6 × 10⁻6 जूल से। इसी तरह 5.6 को 3.6 × 10⁻6 जूल से गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा? 20.16 × 10⁻6 जूल। 1 न्यूटन बराबर कितना होता है? 1 किलोग्राम इंटू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक है, ये वाला ऑप्शन। 1 न्यूटन बराबर कितना होगा? सेम क्वेश्चन है। 4.6 किलोवाट को जूल में बदलना है। 3.6 × 10⁻6 जूल से गुणा करा दीजिए। 2 किलोवाट को भी बदलना है, सेम पोजीशन आपको। इसमें देखो 2 किलोवाट है, इसमें जूल दे रखा है 7.2 × 10⁻6 जूल। सेम सवाल इसी तरह। एक प्रकाश वर्ष द्वारा किससे मापा जाता है? दूरी। प्रकाश वर्ष दूरी को मापा जाता है। प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश 1 वर्ष में तय करता है। एक प्रकाश वर्ष में 9.6 × 10⁻12 किलोमीटर होता है। 1 नैनोमीटर बराबर कितना होता है? 10⁻−9 मीटर। 10⁻−9 मीटर है। यहाँ है बटे में है तो बटे में नहीं है, होके किस में हो जाएगा? ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। ठीक है, किस में हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 1 कूलाम बटे 1 सेकंड किसके बराबर है? तो 1 एम्पियर के बराबर है। आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। किसी परिपथ में 1 कूलाम आवेश को 1 सेकंड तक प्रवाहित करने पर 1 एम्पियर धारा प्राप्त होती है। एम्पियर विद्युत धारा का SI मात्रक विद्युत धारा बराबर आवेश बटे समय होता है। 1 एम्पियर बराबर 1 कूलाम प्रति सेकंड। 1 पिकोमीटर किसके बराबर है? 10⁻12 मीटर के। 1 पिकोमीटर 10⁻12 मीटर के बराबर होता है। 1 जूल बराबर 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर के होता है। 1 जूल बराबर 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर के बराबर होता है। यदि 1 न्यूटन बल किसी वस्तु की बल की दिशा में 1 मीटर की विस्थापना हो तो किया गया कार्य 1 जूल कहलाता है। 1 जूल बराबर 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। एक विशेष घर में 5 दिनों में 100 इकाइयों की खपत है। यदि ऊर्जा को जूल में परिवर्तित किया जाए तो यह ऊर्जा कितनी हो जाएगी? तो देखियो, इसका सॉल्यूशन दे रखा है। 5 दिनों में करना है तो 5 दिनों में 100 इकाई खपत हो रही है और पता है तुम्हें 3.6 × 10⁻⁸ जूल गुणे 100 को गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा? 3.6 × 10⁸। यही राइट ऑप्शन हो जाएगा, ये वाला। ठीक, नेक्स्ट है मापक। अब यंत्र शुरू करेंगे। इसके पहले देखो, पहले क्या हुआ है? मात्रक हो गया है, मात्रक के साथ साथ मापन हो गया है, और मापन के बाद अब मापक यंत्र होगा। कौन सा होगा? मापक यंत्र शुरू होने जा रहा है। निम्न में से किस उपकरण वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है? बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब मापने के लिए किया जाता है। ओडोमीटर वाहन द्वारा चली गई दूरी को मापने में। थर्मोमीटर शरीर का ताप मापने में। हाइग्रोमीटर वायुमंडलीय की आर्द्रता मापने में। बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब मापने में। हाइग्रोमीटर किसका उपयोग किया जाता है? वायु की आर्द्रता मापने में, वायुमंडल की आर्द्रता मापने में हाइग्रोमीटर। वस्तु का ताप मापने में थर्मामीटर। द्रवों का घनत्व हाइड्रोमीटर। ऊष्मीय विकिरण बोलोमीटर। निम्न में से कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है? पेरिस्कोप।
पेरिस्कोप पनडुब्बियों में उपयोग होने वाला ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से पानी में डूबे हुए व्यक्ति को पानी के ऊपर का दृश्य दिखाई पड़ता है। पायरोमीटर दूर स्थित वस्तुओं के ताप को ज्ञात करने हेतु उपयोग किया जाता है। एपीडियास्कोप का प्रयोग चित्रों को पर्दे पर प्रक्षेपण प्रोजेक्शन के लिए किया जाता है। ओडोमीटर गाड़ी द्वारा चली गई दूरी को मापने के काम आता है। वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए किस का उपयोग किया जाता है? बैरोमीटर का। बैरोमीटर एक वायु दाब मापी यंत्र होता है जिसके द्वारा वायुमंडल के दबाव को मापा जाता है। वायु दाब को मापने के लिए बैरोमीटर में पानी, हवा अथवा पारा का प्रयोग किया जाता है। बैरोमीटर के आविष्कारक कौन से हैं? ये इम्पोर्टेंट है, इसको इतना इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा। इवानोस टोरिसली। निम्न में से किस उपकरण का प्रयोग वायुमंडलीय दाब को मापने में किया जाता है? बैरोमीटर का। सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? होलियोस्कोप। सूर्य को देखने के लिए होलियोस्कोप यंत्र का प्रयोग किया जाता है। टेलीस्कोप दूरदर्शी वह प्रकाशिकी उपकरण है जिसका प्रयोग दूर स्थित वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है। अल्टीमीटर ऊंचाई मापक यंत्र जिसका उपयोग विमानों में किया जाता है। ऑडियोमीटर ध्वनि की तीव्रता को मापता है। एरोमीटर और वायु और गैसों के घनत्व को मापने वाला यंत्र है। विभवांतर को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? वोल्टमीटर उपकरण का उपयोग किया जाता है। एक कूलाम धनात्मक आवेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को उन बिंदुओं के मध्य विभवांतर कहते हैं। इसका मात्रक भी वोल्ट होता है। यह एक अदिश राशि है। विभवांतर को मापने के लिए वोल्टमीटर उपकरण का प्रयोग किया जाता है। विभवांतर को मापने के लिए वोल्टमीटर उपकरण का उपयोग किया जाता है। सर्किट में बिजली के प्रवाह का पता लगाने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? गैल्वेनोमीटर का। सर्किट में बिजली के प्रवाह का पता लगाने के हेतु धारामापी गैल्वेनोमीटर उपकरण का प्रयोग किया जाता है। यह किसी परिपथ में धारा की उपस्थिति का पता लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है। वायु दाब मापी, इसमें वायुमंडल के दबाव को मापा जाता है। वेग मापक, इससे हवा का वेग मापा जाता है। दूध मापी, दूध की शुद्धता का माप किया जाता है। एक शाफ्ट की आवर्तन गति को निर्धारित करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो टैकोमीटर का। शाफ्ट की आवर्तन गति को निर्धारित करने के लिए टैकोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। यह एक वैज्ञानिक उपकरण है जिसका उपयोग वाहनों की घूर्णन गति को मापने में किया जाता है। स्पीडोमीटर मोटर गाड़ियों को गति को मापने वाला यंत्र है। एनीमोमीटर पवन के वेग का मापन है। क्रोनोमीटर जलयान में सही समय का पता लगाने के लिए है। विभव मापी मूलतः क्या है? मापन उपकरण है। विभव मापी एक मापन उपकरण है। यह न केवल विभवांतर मापने के लिए उपयोगी है बल्कि इसकी सहायता से अज्ञात प्रतिरोध तथा विद्युत धारा भी मापी जा सकती है। इसके अतिरिक्त सूचक उपयंत्रों का अंश शोधन करने के लिए यह बहुत उपयोग में लाया जाता है। इनमें से किस उपकरण में विद्युत धारा मापा जाता है? एमीटर से। अमीटर एक एमीटर किसी परिपथ की किसी शाखा में बहने वाली विद्युत धारा को मापने वाला यंत्र है। बहुत कम मात्रा वाली धाराओं को मापने के लिए मिली एमीटर या माइक्रो एमीटर का प्रयोग करते हैं। एमीटर उपरोक्त सभी। एमीटर एक धारा मापक यंत्र है जो परिपथ की श्रेणियों में संयोजित किया जाता है। एमीटर धारा का मापन एम्पीयर में करता है। एक आदर्श एमीटर का आंतरिक प्रतिरोध 0 होता है तथा आदर्श वोल्टमीटर का आंतरिक प्रतिरोध अनंत होता है। यदि एमीटर को परिपथ के पास में लगाते हैं तो वह जल जाएगा। किसको मापने के लिए स्टैलग्मोमीटर का उपयोग किया जाता है? प्रश्न तनाव को। स्टैलग्मोमीटर का उपयोग तरल दी गई मात्रा में बूंदों की सही संख्या का निर्धारण करके सतह का तनाव मापने में किया जाता है। दिए गए आयतन में कम सतह तनाव वाला प्रत्येक बूंद छोटा और अधिक बूंद होता है। ओडोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग गाड़ियों में किसको दूरी को मापने के लिए किया जाता है। ओडोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग गाड़ियों में दूरी मापने के लिए किया जाता है। गति मापने के लिए स्पीडोमीटर यंत्र का उपयोग किया जाता है जबकि कंपास दिशा सूचक यंत्र है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रवाही मापन उपकरण एक क्षेत्र मीटर है? पिटॉट ट्यूब।
वेंचुरीमीटर से किसी पाइप में बहते हुए द्रव के भी बिंदु पर द्रव की मात्रा की दर विसर्जन मापा जाता है। रोटामीटर से विसर्जन को मापा जाता है। तप्त तार अनियमोमीटर का प्रयोग वायु या गैस के वेग मापने में किया जाता है। टैकोमीटर का प्रयोग किस में किया जाता है? गतिपालक चक्र, फ्लाई व्हील की घूर्णन चाल। टैकोमीटर के द्वारा मशीन या मीटर के गतिपालक घूमने वाले चक्र की घूर्णात्मक चाल ज्ञात करते हैं। इस मीटर के प्रयोग से गतिपालक चक्र की प्रति मिनट घूमने की गति को मापा जाता है। टैकोमीटर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? चक्कर प्रति मिनट टार्क। ठीक है, टैकोमीटर का प्रयोग गतिपालक चक्र आदि की चाल को चक्कर प्रति मिनट में मापने के लिए किया जाता है। मल्टीमीटर में क्या होता है? वोल्टमीटर, करंट मीटर और ओम मीटर। मल्टीमीटर बहुमापी एक ऐसा उपकरण है जिसके कई भौतिक राशियों को मापन करता है। धारा, प्रतिरोध, वोल्टता, निरंतरता। आजकल डिजिटल मल्टीमीटर का प्रयोग हो रहा है। रिएक्टर पैमाने के बारे में निम्नलिखित में से क्या गलत है? रिएक्टर पैमाने पर 8 से 9 की तीव्रता का अर्थ है हल्का भूकंप। रिएक्टर पैमाने में 8 से 9 की तीव्रता को उच्च भूकंप की श्रेणी में रखा जाता है। रिएक्टर पैमाने का विकास 1935 के दशक में चार्ल्स रिएक्टर और गुटेनबर्ग द्वारा किया गया था। 1970 के बाद से भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए रिएक्टर पैमाने के स्थान पर आघूर्ण परिमाण पैमाना का उपयोग किया जाने लगा है। रिएक्टर पैमाने का पूरा नाम रिएक्टर परिमाण परीक्षण पैमाना है। यह एक लघुगणकीय पैमाना है। तरल पदार्थ के घनत्व के मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? अभी ऊपर पढ़ा था आर्द्रता मीटर। इसका ऊपर गलत हो गया। तरल पदार्थ के घनत्व को मापने के लिए किसका? हाइड्रोमीटर। किसका प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोमीटर का। हाइड्रोमीटर के द्वारा द्रव का अपेक्षित घनत्व ज्ञात करते हैं। आर्द्रता मीटर की सहायता से वायुमंडल में व्याप्त आर्द्रता को मापते हैं। फेदोमीटर यंत्र से समुद्र की गहराई मापते हैं। हिप्सोमीटर से उपयोग समुद्र तल से ऊंचाई ज्ञात के लिए किया जाता है। पानी के अंदर की वस्तुओं का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो सोनार। इसका उपयोग पानी के अंदर वस्तुओं का पता लगाने में किया जाता है। यह साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग का संक्षिप्त रूप है। इसमें अल्ट्रासोनिक वेव्स जनरेटर द्वारा पानी के अंदर भेजे जाते हैं, जो वस्तु से टकराकर परिवर्तित होते हैं और जनरेटर के रिसीवर द्वारा रिसीव कर लिए जाते हैं, जिससे पानी के अंदर वस्तु की स्थिति का पता चलता है। लेजर। इसकी खोज अमेरिका वैज्ञानिक टी.एस. मेनन ने 1960 में की थी। यह लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन का संक्षिप्त रूप था। इसका उपयोग शल्य चिकित्सा में, धातुओं को जोड़ने व काटने में, युद्ध में दुश्मनों के हथियार को नष्ट करने में किया जाता है। रडार। यह रेडियो डिटेक्शन एंड रैंगिंग का संक्षिप्त रूप है। यह प्रतिध्वनि के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसकी सहायता से वायुयान की दिशा व ऊंचाई को ज्ञात किया जाता है। स्क्यूबा। इसका उपयोग गोताखोरों द्वारा पानी के अंदर सांस लेने के लिए किया जाता है। यह सेल्फ कंटेन्ड अंडर वाटर ब्रीथिंग अपार्ट्स का संक्षिप्त रूप है। जहाज़ों में क्या मापने के लिए इकोलेशन का उपयोग किया जाता है? पानी की गहराई। जहाज़ों में इकोलेशन का उपयोग पानी की गहराई मापने के लिए किया जाता है। इकोलेशन का सिद्धांत सोनार साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग के सिद्धांत के समान होता है। दूध के घनत्व को निर्धारित करने के लिए कौन सा उपकरण उपयोगित है? तो जो है लैक्टोमीटर। हाइड्रोमीटर द्रव का अपेक्षित घनत्व, लैक्टोमीटर दूध की शुद्धता या घनत्व, बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब, थर्मोमीटर तापमान। ऑटोमोबाइल में यात्रा की दूरी मापने के लिए निम्न से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ओडोमीटर। किसका उपयोग किया जाता है? ओडोमीटर का। मापक यंत्र। ओडोमीटर वाहनों द्वारा चली गई दूरी, टैकोमीटर वायुयान की गति, स्पीडोमीटर वाहनों की गति। मोटर गाड़ी का ओडोमीटर क्या मापता है? दूरी। वह उपकरण जिसका उपयोग मोटर गाड़ियों में दूरी मापने के लिए किया जाता है ओडोमीटर। किस वोल्टमीटर का उपयोग मापने के लिए किया जाता है? विभवांतर। किसी विद्युत परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापने वाला वोल्टमीटर कहलाता है। वोल्टमीटर का आविष्कार सन 1819 में
हैश आर्स्टेड द्वारा किया गया था। किसी परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा को दर्शाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा को दर्शाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अमीटर किसी भी परिपथ में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात करने में। रियोस्टेट प्रतिरोध को कम करने या बढ़ाने के लिए। वोल्टमीटर किसी परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापने में। गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है किसमें? धारा की दिशा का पता लगाने के लिए। वाहन की गति जानने में मदद करता है स्पीडोमीटर। वाहन की गति जानने के लिए स्पीडोमीटर का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार वोल्टमीटर यंत्र परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापता है। लैक्टोमीटर के दूध का अपेक्षित घनत्व या गाढ़ापन मापा जाता है। इकोलोकेशन क्या है? इकोलोकेशन सोनार का एक प्रकार है। सोनार इकोलोकेशन एक का प्रकार है। सोनार का उपयोग पानी में डूबी हुई वस्तुओं का पता लगाने के लिए किया जाता है। सोनार में पराशब्द तरंगें प्रयोग की जाती हैं। सोनार का विस्तृत रूप साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग है। उस शब्द का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से उसी तरह संबंधित है जो दूसरे सबसे पहले तरह संबंधित है। अमीटर विद्युत धारा तो ओम मीटर किससे है? प्रतिरोध से। जिस प्रकार अमीटर विद्युत धारा मापी जाती है उसी प्रकार ओम मीटर से प्रतिरोध मापा जाता है। हवा की गति को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण उपयोग किया जाता है? एनीमोमीटर। एनीमोमीटर एक डिवाइस है जिसका प्रयोग वायु की गति एवं शक्ति मापने के लिए किया जाता है। इसे पवन वेग मापी एनीमोमीटर भी कहते हैं। एनीमोमीटर शब्द की व्युत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द एनीमोज वायु से हुई है। अगला है का प्रयोग शक्ति और वेग को मापने के लिए किया जाता है। एनीमोमीटर। एनीमोमीटर उपयोग का प्रयोग वायु की गति को मापने में किया जाता है। निम्नलिखित में कौन सी झूठ का पता लगाने वाली मशीन है? पॉलीग्राफ। पॉलीग्राफ मशीन का प्रयोग झूठ पकड़ने के लिए किया जाता है। इसे लाइट डिटेक्टर के नाम से भी जानते हैं। अर्थात लाइट डिटेक्टर उपकरण को पॉलीग्राफ के रूप में भी जाना जाता है। इसकी खोज जॉन ऑगस्टस लार्सन ने 1921 की आसपास की थी। अपराध की जांच के लिए नार्को टेस्ट के नाम से जाना जाता है। लाइट डिटेक्टर उपकरण को किस रूप में जाना जाता है? पॉलीग्राफ। भट्ठियों जैसे अपेक्षाकृत उच्च तापमान मापने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? पायरोमीटर। पायरोमीटर ऊंचे ताप की माप करने वाला यंत्र है। जब किसी वस्तु का तापमान बहुत अधिक होता है तो उसके ताप का मापन समान तापमापी से ज्ञात नहीं किया जा सकता। पायरोमीटर एक ग्रीक शब्द है जो दो शब्दों से मिलकर बना है। पायरो मतलब आग का अधिक तापमान और मीटर मतलब अभिप्राय है आग का मापन। देखिए तीसरा पॉइंट हमने क्लियर किया मापन। चौथा है भौतिक राशियाँ, फिजिकल क्वांटिटीज। इसको हम नेक्स्ट वीडियो पे कवर करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।